अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के न्यूमेरिकल्स। हमने कल जो किए थे वो किया था हमने एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। आज हमारा टॉपिक है दो न्यूमेरिकल। ये दो न्यूमेरिकल आज हम समझेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है आप ज़रा देखें। पहले न्यूमेरिकल में कहता है वो एग्जाम्पल नंबर 1 के if an element have number of protons 11। अच्छा, आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। कहता है कोई एक एलिमेंट है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो हमारे पास 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हमारे पास वो 12 है। कह रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा, यानी कि मास नंबर क्या होगा। अच्छा, हमने कल पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर है किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो डेटा बनाएंगे हम, तो कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हमारे पास 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हमारे पास 12। ये उन्होंने हमें दे दिया। कह रहा है एटॉमिक नंबर Z बता दो, मास नंबर A बता दो। अब आपने करना क्या है? करना आपने यह है कि आपको पता है कि हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं Z के। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हैं Z के और Z बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये बात हमने कल की थी और कहा था कि जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो हमारे पास मास नंबर है। तो आपसे वो Z पूछ रहा है और A पूछ रहा है, तो Z कैसे बताएंगे हम? Z हम बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें उसने दिए हुए हैं 11। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसने हमें सवाल में दिए हुए हैं यही इसका एटॉमिक नंबर है। ये इसका एटॉमिक नंबर है। और जब बात करेंगे हम मास नंबर की, तो आपको पता है मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए हुए उसने हमें 11 दिए हुए, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दिए हुए उसने हमें 12 दिए हुए। 12 दोनों को प्लस कर दें 23 आ गया। ये देखें, सही है ना। तो हम कहेंगे कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आसान न्यूमेरिकल है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं आपको वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और जब वो हमसे पूछेगा मास नंबर, तो प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस कर देंगे। तो जो भी हमारे पास आएगा वो मास नंबर होगा या फिर एटॉमिक नंबर कह दें हम, है ना। तो आप ये लिखेंगे एज वी नो एटॉमिक नंबर Z इस नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर बराबर है Z बराबर है 11 के। ये आपने लिख दिया। फिर आपने कहा एटॉमिक मास बराबर है A बराबर है Z प्लस N के। तो Z कितना हमारे पास 11, N कितना हमारे पास 12, दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। तो सिंपल, आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं पेपर के अंदर कि आपने लिखा ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Z मालूम करने और A मालूम करने। फिर आपने लगाया सॉल्यूशन, आपने लिखा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है Z किसके बराबर है जो हमें दिया हुआ है 11। पहले कहेंगे मास नंबर, दोनों को प्लस कर देंगे। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करने का समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा कि हमने जो है वो क्या करना होगा, हमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए वो होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें, ये इसका थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। कह रहे हाउ मैनी प्रोटॉन्स
क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो आपने बताना है प्रोटॉन्स कितने होंगे। एन न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन कितने होंगे, कह रहे आर देयर इन एन एटम हैविंग ए बराबर है, ए उसने हमें कितना दे दिया 40, और जेड कितना दे दिया उसने हमें 20, है ना। जैसे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है। वहाँ एटॉमिक नंबर गिवन था, वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन था हमारे पास, हमें बताया एटॉमिक नंबर। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, बताने हमें एटॉमिक नंबर, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हमने, हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो कितना है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है इसका 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे हमारे पास 20 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 होंगे। न्यूट्रॉन बताना है हमने, तो हमने कहा था कि ए का फार्मूला क्या था Z+N, यही फार्मूला था Z+N। हमें बताना है एन, जो Z यहाँ प्लस हो रहा है क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा, तो हमने कहा Z माइनस A माइनस Z बराबर N के। ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास 40 है, 40 माइनस Z कितना हमारे पास 20, कितना आ गया आंसर 20 आ गया। 20 क्या आ गया इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दें और आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया हुआ हो, तो जो आपके पास एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे आप ए से जेड को माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या है, न्यूट्रॉन का फार्मूला है ए माइनस जेड, ये किसका फार्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने का फार्मूला है। और प्रोटॉन मालूम करने का फार्मूला क्या है, प्रोटॉन बराबर है जेड के, याद रखिएगा हमेशा, प्रोटॉन बराबर है जेड के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है ए माइनस जेड के। तो ये दो न्यूमेरिकल थे हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस चीज़ का इल्म है, तो ये दो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर क्या कर लिया सॉल्व कर लिए। न्यूमेरिकल में क्या था, कुछ ज़्यादा नहीं था ख़ास, वही रिपीट होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद रखिएगा जेड के बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, सही है। इसी तरह न्यूट्रॉन बराबर है Z+N के, सही है। और नहीं हाँ यहाँ पर जो है वो कि मास नंबर बराबर है Z+N के, है ना, और N बराबर है A माइनस जेड के। ये तीन फार्मूला आप याद रखें, तीन फार्मूले में वैसे नहीं है ये फार्मूला जो दो ही हमारे पास, तीन याद रखें कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि अगर कोई सैम्पल है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो मतलब क्या इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 21 है। या किसी एलिमेंट के पास 22 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 22 होगा, है ना। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो बराबर होंगे एटॉमिक नंबर के। इसके ना मास नंबर बताना हो आपने, तो आप एटॉमिक नंबर को प्लस कर दोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर, और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है तो आप ए को माइनस कर दोगे जेड से, ए फॉर मास नंबर माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर से। ये तीन फार्मूले आपने याद रखने, इन तीन फार्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये एग्जाम्पल थी, हम इसकी आगे एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।